बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनाने का ये फार्मूला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इतनी मज़ेदार और इतनी जायकेदार ये बनेगी और खुशबू बहुत लाजवाब। घर के मसालों से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी स्टाइल में यखनी पुलाव, और गोश्त नरम मुलायम जैसे रुई की तरह, और चावल इतने खिले खिले कि खाने वाला जो है देखकर ही फ़िदा हो जाएगा और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। ये मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम डालेंगे 3 कप चावल। चावल हमारे पास ये देख लें बासमती चावल है। ये मैं 400 रुपये किलो वाला यूज़ करती हूँ। आप कितने किलो वाला यूज़ करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम अच्छे से चुन करके वॉश करके भिगो कर रख देंगे। इसे हमने तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटे लाजमी भिगोना है। अगर आप उसेला चावल यूज़ करते हैं तो उसेला चावल को आपने 2 घंटे भिगो कर रखना है। अब हमने ले लिया है एक कुकर। कुकर के अंदर यहाँ मैं डालूँगी बीफ की बोटियाँ, जिसके अंदर मेरे पास है हड्डी वाला गोश्त, रोगन वाला गोश्त और रूखा गोश्त। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के लिए आपको इस तरह का गोश्त यूज़ करना है। बॉन का गोश्त सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन हमारे पास 1 किलो है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 गिलास पानी, क्योंकि हमने 3 कप यानी कि 1 किलो के चावल का यूज़ किया है तो इतना हमने यखनी डालना है। अब इसमें मैं डालूँगी एक दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइस, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक डालूंगी 1 चाय का चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। तकरीबन 35 मिनट, पहली सीटी बजने के बाद 35 मिनट तक हमने पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और गोश्त भी हमारा ये देखें बिल्कुल नरम गल चुका है, बिल्कुल रुई की तरह। बीफ अगर पुलाव बना रहे हैं आप तो उसमें गोश्त नरम व मुलायम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जनाब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक छन्ना और सारी बोटियों को हम निकाल लेंगे, और बाकी जो हमारी यखनी बच जाएगी इसको हम छान लेंगे। क्योंकि जब हम हड्डी वाला गोश्त यूज़ करते हैं तो यखनी बनने के बाद उसके छोटे छोटे हड्डी के ज़र्रात रह जाते हैं, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे छान करके एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। साथ ही मेरे पास है एक सीक्रेट मसाला, 2 दरमियानी साइज़ के हमने लेने हैं दालचीनी, 3 से 4 लौंग लेने हैं, और ये मेरे पास जवेत्री का छोटा सा टुकड़ा है, यानी ये 2-3 पीस छोटे हैं, और साथ ही मेरे पास छोटी इलायची 4 है और एक बादियान का फूल है। अब इन मसालों को हमने रोस्ट करके धरधरा सा यानी कि थोड़ा सा मोटा पीस लेना है। बाद में बताती हूँ उसका क्या करेंगे। एक और मसाला हम तैयार करेंगे जिसमें 2 तेज़पात है, 1 खाने का चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया ये भुना हुआ है, और साथ ही मेरे पास ज़ीरा है साबित और काली मिर्च है साबित। दोनों की क्वांटिटी 1 चाय का चम्मच है, और 1 चाय का चम्मच मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ है, और ये मेरे पास मिक्स गरम मसाले हैं जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान, और ये मेरे पास है थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो ये गरम मसाले आप देख लें, और साथ ही मेरे पास से कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 खाने का चम्मच है, और साथ ही मेरे पास हरी मिर्च है, लाल और ग्रीन दोनों को हमने अच्छे से कूच लिया है यानी कि कूट लिया है। इसकी क्वांटिटी मेरे पास 8 से 10 थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी है। नमक यहाँ पे लिया है हमने रेगुलर नमक जो होता है हस्बे जायका, या 1 खाने का चम्मच, और साथ ही हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ नमक। ये आपने लाजमी डालना है, और अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने के बाद इसका जो जायका है पुलाव का चेंज हो जाएगा। एक पतीली में हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है, छोटे कप से। जब गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने बारीक स्लाइस कट किया हुआ था वो डालकर इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, और गोल्डन फ्राई करके इसे हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं अजीनोमोटो का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान में बंद है, यानी कि चाइनीज़ नमक का ऐसा कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट में और हम जो बावर्ची से खाना बनाते हैं बिरयानी उसमें यूज़ होता है। तो अब जो बचे हुए ऑयल है उसके अंदर हम डाल देंगे बीफ की बोटियाँ जो हमने गला कर रखी हुई थी। अब इसको हमने हल्का सा सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड फ्राई करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा सिर्फ चंद सेकंड हमने इधर उधर घुमा लेना है। अब इसके बाद जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
अब साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा पाव दही। दही बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसके स्लाइस भी हम कट करके डाल देंगे। डालने के बाद इसको हमने मिक्स करते हुए चंद सेकंड भूनना है, तकरीबन यूँ कह लें 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। हम कोई सालन नहीं बना रहे या कोई हम ऐसी चीज़ नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं पुलाव। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिक्स करना है और चंद सेकंड हमने इसको भूनना है। अब ये देखिए यखनी हमारे पास यहाँ निकली थी 2.5 गिलास, ठीक है। तो हमने जो आधा जो गिलास था उसके अंदर पानी डाल के 3 गिलास हमने पूरा यखनी कर लिया है। और करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 8 से 10 हम इसमें डालेंगे साबित लाल मिर्चें। और डालने के बाद इसको उबाल आने तक हमने पकाना है। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा और फिर उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। उबाल हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है ताकि अच्छे से मसाले सारे पक जाए। सारे चावल हम छन्ने से छान कर इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे चम्मच से। चम्मच से मिक्स करने के बाद पानी जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैं बताती हूँ कि 1 इंच चावलों से ऊपर होना चाहिए। अब साथ ही मैं यहाँ पे ले लूँगी आधी प्याली इमली, जिसको हमने थोड़ा सा पानी के साथ मैश कर लिया था, और 4 से 5 हरी मिर्चें, वो डाल करके हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे दम वाली आंच पर रख देंगे। दम से थोड़ी ज़्यादा आंच रखेंगे, इतना रखना है कि पानी हमारा खुश हो जाएगा और कन्नी जो है 1 कन्नी रह जाएगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना। इस दौरान देखिए माशाल्लाह आप बीच में भी देख लीजिएगा, तो ये देखिए 1 कन्नी हमारी चावल रह गई है। अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच से उलट पुलट लेंगे और उलटने पुलटने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्याज था मेरे पास, उसके अंदर मैंने हरा धनिया पुदीना डाल करके मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम अपने चावलों के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो मसाला कूटा था खुशबूदार, ये ख़ास सीक्रेट है, इससे आपके पुलाव में जो खुशबू आएगी ना, यकीन माने बावर्ची भी कहेगा कि भाई ये रेसिपी तुमने कहाँ से सीखी। अब ये जो ब्राउन प्याज हमने हरे धनिए के साथ रखा हुआ था, इसको भी हमने ऊपर से अच्छे से चारों तरफ से यानी कि पुलाव की कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस भी डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप्स। और साथ ही मेरे पास घी है 2 खाने के चम्मच भर के, वो हम ऊपर से डालेंगे और इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद दम वाली आंच पर इसको हमने 15 मिनट दम देना है, बिल्कुल ही हल्की आंच में दम देना है। जब दम लगेगा तो खुशबू ऑलरेडी आपके पूरे किचन में फैल जाएगी, आप समझ जाइएगा कि आपका पुलाव तैयार हो चुका है। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त खिली खिली जो है ये चावल तैयार हुई है, यकीन माने इतनी खुशबूदार और इतनी मज़ेदार कि जब आप बनाएंगे तो मेहमान सोचेंगे कि आपने ये बाहर से मंगवाई है। तो है ये हैदराबादी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार सी ये पुलाव। अगर आप बीफ पुलाव और बहुत सारे ऐसे पुलाव बना कर खा कर थक चुके हैं, तो घर के मसाले का ये खुशबूदार हैदराबादी पुलाव आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस दावत में अपने आप को मशहूर करना, यकीन माने दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे चैनल पर बहुत सारी पुलाव बिरयानी की रेसिपी मौजूद है, तो आपने मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।